अच्छी खबरें होती हैं आपके पास अंदर की। जरा मुझे ये तो बता दें कि $7 अरब से जायद मालियत का जो फौजी साजो सामान अमेरिका छोड़ कर गया था और उसी किस्म का हाई टेक जो असलहा है वो अफगान तालिबान पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर ये जो नकलो हरकत और ये जो एक तहकीकी रिपोर्ट सामने आई है इसमें इंकशाफात हो रहे हैं कि कहीं किसी को पागल भी बनाया जा रहा है, वो जो डिकॉय की तस्वीर इस्तेमाल की जा रही है और जो असल असलहा था उसको किसी बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आपके पास क्या खबर है? आपने भी ये रिपोर्ट पढ़ी होगी। बहुत शुक्रिया मुनीज़े, आपका व्हाट्सअप आपने इनवाइट किया। देखिए ये कोई सरप्राइज़ नहीं है क्योंकि ये जो बगराम का बेस है, कई दफ़ा शायद आपके प्रोग्राम में एक बात जिक्र किया और मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ आपके व्यूअर्स को कि इसकी एक हिस्टोरिकल एक वैल्यू है और ये 60s से शुरू हुई थी जब अफ़गानिस्तान में रशियन इंटरेस्ट, उस वक्त सोवियत यूनियन था, उसकी इंटरेस्ट बढ़ी, उन्होंने बगराम एयरबेस पर फोकस किया। इसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत ज़बरदस्त इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वैल्यूएबल है, ओवरसी करता है, बर्ड्स आई व्यू टाइप आप कह सकते हैं। ये वहाँ से बहुत सारा खित्ता विजिबल हो जाता है, नॉर्थ में रशिया की तरफ, चाइना की तरफ, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, ये सब पर नज़र रखी जा सकती है। ये इसलिए बेस की इंपॉर्टेंस है। और उसके बाद जब सोवियत यूनियन 79 में उसने कब्जा कर लिया अफगानिस्तान पर, इसको फिर मैसिव डेवलप किया गया। 10 साल जब सोवियत यूनियन यहाँ रहा और जब एग्जिट किया तो ये बेस ट्रांसफॉर्म हो चुका था। फिर अमेरिकन आ गए, फिर उन्होंने 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान की हुकूमत रही और 2001 में 9/11 के बाद अमेरिकन ने कंट्रोल कर लिया। उन्होंने भी इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को बहुत वैल्यू किया और इसको मेन हब बनाए रखा नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ सारे ऑपरेशंस का। तो ये जो आप इनसाइट कह रही हैं ये एक पार्ट ऑफ नेगोशिएशन था। आप देखिए हिस्ट्री अपने पास सब कुछ डाटा रखती है, मेरे पास तो कुछ नहीं होता, मैं तो हिस्ट्री से निकालता हूँ। दोहा में 10 साल से तकरीबन तालिबान का एक हेड ऑफिस कतर ने ऑथराइज किया हुआ था अमेरिका की मर्जी के साथ, और ज़ाहिर आप सबसे बड़ा एयरबेस रीजनल जो है वो भी अमेरिका का यहीं पे है, कतर में ही है। तो मुज़ाकरात होते रहे 2 साल तक तालिबान के साथ जब अमेरिका का कंट्रोल था। उस नेगोशिएशन में इस बेस को एज अ बारगेनिंग चिप यूज़ किया गया था कि अमेरिकन ने कहा था कि हम यहाँ से निकल जा रहे हैं, आप इस बेस को अमानतन अपने पास रख लें, और $7 बिलियन का असला छोड़कर चले गए। अमेरिकन जो चीज़ भूल गए वो, जैसे मैं कहता हूँ, वो टोटली मिसमैनेज्ड एग्जिट या इवैक्यूएशन थी। दुनिया का इतना बड़ा मुल्क होकर एक एग्जिट स्ट्रैटेजी ना रखे और एक किस्म का उसको लॉलेसनेस, इल मैनेज, इल प्लान्ड, इल टाइम्ड करके चला जाए वहाँ से, उसका ये नतीजा निकलना था जो अभी हो रहा है। जो आखिरी पॉइंट इसके ऊपर हमें ज़हन में रखना चाहिए कि ये एक वॉर बूटी के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि जो माल गनीमत जंग में इस्तेमाल होने के, जंग के बाद किसी मुल्क को मिलता है, ये तालिबान ये समझ रहे हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट नाइट विजन गॉगल्स हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस वेपन्स हैं, यहाँ पर मिलिट्री हार्डवेयर इतना ज़्यादा है, तो इसको वो प्रॉबेबली, जो अभी तक मैंने बड़ी इंटरनेशनल जो फोरम से पढ़ा या सीखा, वो ये है कि इसको वो सेल करके बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कमा रहे हैं। अच्छा। और दुनिया को ये वैल्यू करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो असला है ऑब्वियसली स्टेट ऑफ द आर्ट है, अमेरिका का बेस्ट वेपन है, क्लोज कॉम्बैट और काउंटर टेररिज्म करने के लिए सबसे अच्छा वेपन था उस, वो स्टोरेज करके चले गए अमेरिकन। तो ये क्योंकि उनके अफगानिस्तान के पास कई दफ़ा हम बात कर चुके हैं कि रेवेन्यू तो है कोई नहीं। ये तो वो हुकूमत है जो खुद ऑफिशियली कहती है कि हमारे पास 4000 खुद कुछ बमबार हैं। ये दुनिया की अजीब स्टेट है जिसके साथ हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, जो ऑफिशियली डिक्लेयर करती है कि हमारे पास टेररिस्ट हैं। इसका मतलब है कि हम एज अ टारगेटिंग टूल यूज़ करते हैं या एक्सटर्नलाइज करते हैं अपनी जो टेररिज्म है उसको, दूसरों को थ्रेट करके अपनी पोजीशन रीगेन करते हैं। तो ये स्ट्रेंज फिनोमेना है, लेकिन ये मेरे लिए कोई सरप्राइज़ नहीं है कि वो असला मार्केट में आया हुआ है, क्योंकि उनको पैसे चाहिए, कैश स्टार्व मुल्क है, उनके पास और कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है, इंडस्ट्री। अच्छा, पैसों के लिए वो असलहे की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। लेकिन खालिद चिश्ती साहब, आप बताएं, आपको लगता है कि ये डेलिबरेटली किया गया अमेरिका की जानिब से? एक तो शर्मिंदगी के बाइस उनको अफगानिस्तान को छोड़ना पड़ा और उन्होंने सोचा हो कि शायद ये हमारी वापसी का रास्ता हो सकता है, बगराम एयरबेस का मुतालबा किया जाना और फिर बदअमनी को एक रीज़न बनाना कि वापस जाएंगे हम अफगानिस्तान। जी डेफिनेटली ये दोनों तरह हो सकता है। देखिए, एक तो डिस्टेबलाइजेशन का बीज बो कर चले गए हैं कि बाद जब मर्जी हम इसको रीज़न बनाकर दोबारा आ सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इन्होंने उनको इंसेंटिव दिया था कि हमें पीसफुल एग्जिट करने दें, जो पीसफुल तो नहीं हुआ था। जिस तरह वैक्यूएशन जहाज़ों से लोग लटक कर गए थे वो देखा। प्रेसिडेंट ट्रंप इसी को कह रहे थे कि हमारा बगराम बेस तालिबान के पास है, वो हमें वापस दें। तो वापस, मैं टर्म से तो एग्री नहीं करता, लेकिन उन्होंने एक किस्म का इनको अमानतन रखवाया था जिसका वो रैंसम या जंग का तावान टाइप के समझ के वो हर महीने इनको पैसे देते हैं।
जिसका मतलब है रखवाली के लिए जैसे आप बेसमानतन रखवा के जाते हैं वो मांग रहे हैं। तालिबान के लिए ये जिसको कहते हैं ना जंग की बूटी है, ये उनका अर्न किया हुआ है कि माल गनीमत है जंग का, उसको वो कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैश। तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है दोनों मुल्कों के अंदर। सर हमारे साथ मरियम फातिमा भी मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं। मैं उनकी भी एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहती हूँ उन फेक इमेजेस के ऊपर, वो जो तैयारों के डिकॉय बनाए गए हैं अफगानियों की जानिब से रनवे पर, यहीं बगराम एयरबेस पर, जो कि हमें सैटेलाइट की तस्वीर से ये पता चल रहा है कि वो असली नहीं है। तो फातिमा आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है कि ये बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसके पीछे हिकमत अमली क्या है, मकसद क्या है ये बनाने के? जी बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मैं इसके पीछे कुछ बुनियादी बातों की तरफ इशारा करना चाहती हूँ। मैं वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर इसकी खबर भी थी और इसके अलावा मैंने खुद भी वो वीडियो देखी है जिसके अंदर वो अपने आप को जो है ऐसा जाहिर कर रहे हैं, उन्होंने ऐसे क्लिप्स उसके अंदर शूट करवाए हुए हैं या जनरेट किए हुए हैं जिससे लग रहा है कि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड अंदाज में उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। बख्तरबंद गाड़ियाँ भी हैं। इस सारे के पीछे आप ये देखिए कि अभी रिसेंट टाइम्स में अगर हम सिग्नल इंटेलिजेंस की तरफ जाएं और हम उसके अलावा हम देखेंगे सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे AI जनरेटेड इमेजेस आ रहे हैं, वीडियोस आ रही हैं, उसके अलावा प्रोपेगेंडा इंफॉर्मेशन आ रही है जिसके अंदर अफगानिस्तान भी इन्वॉल्व्ड है और उनके जो IP सर्वर्स हैं वो इंडिया की तरफ से हैं। अब ब्रिगेडियर साहब ने भी इसके ऊपर जो है, एयर कमांडर साहब ने भी इसके ऊपर जो है अपने इंसाइट्स पेश किए हैं और मैं बिल्कुल खालिसतन जो है इस बात से एग्री करती हूँ कि अमेरिका ने डेलिबरेटली ये असलहा छोड़ा। अमेरिका खुद को रेलेवेंट रखना चाहता था इस खित्ते में। अमेरिका अपने आप को दोबारा इसके हिस्से में कहीं भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में दोबारा इक्वेशन में लाना चाहने के लिए उन्होंने ये ऑन पर्पस छोड़ा। ये कोई नाइविटी नहीं थी और मैं उनके एग्जिट को हेस्टी भी नहीं कहती क्योंकि देयर वर टाइम एंड अगेन ओपन डिक्लेरेशंस कि वो लोग यहाँ से जाएंगे। तो बस वो ज़रा उन्होंने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उन्होंने दोहा अग्रीमेंट किया एंड दे वर फुली अवेयर कि उनके जाने के बाद कियोस विल रेन एंड जो उनकी ISAF फोर्सेस के दौरान जो है उधर गवर्नमेंट थी काबुल में वो नहीं टिक सकेगी। अच्छा, इन सारे पॉइंट्स को अगर हम मद्देनजर रखें तो अभी तालिबान गवर्नमेंट जो है, जैसे कि आपने बताया एयर कमांडर साहब ने भी कि उनको कैश की ज़रूरत है, प्लस वो ख़ुद को एज ए प्रॉक्सी जो है वो हवाले कर रहे हैं हमारे जियोपॉलिटिकल जो है हमारे लिए जो कि मसला क्रिएट कर रहा है इंडिया के। अमेरिका ने मुझे नहीं लगता कि दोबारा आके यहाँ पर अगेन एक ऑक्यूपेशन फोर्स की तौर पे प्रेजेंस रखनी है। अमेरिका ने इंडिया को जो है वो एज अ फ्रंट लाइन जो है अपना एक्टर के तौर पे रखा हुआ है और वो उनके थ्रू जो है इन प्रॉक्सी ग्रुप्स जो कि अफगान ग्रुप्स हैं जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है, इसके अलावा TTA के अंदर धड़ाबंदियाँ हैं, काबुल ग्रुप है, कंदाहार ग्रुप है और ISKP है और TTP है, इसके अलावा उनके नॉर्दर्न अलायंस के फैक्शंस भी हैं। ये सब के सब अगर आप इनको देखें तो ये इंडिया के साथ नॉर्दर्न अलायंस के फैक्शंस का पहले से ही गठजोड़ रहता था, लेकिन इंडिया ने मेरी आप यहाँ पर रहनुमाई फरमाएं कि जहाँ आप भारत और अफगानियों के नेक्सस की बात कर रही हैं, इनके पास जो तैयारे हैं वो तो अमेरिकन हैं और उसको ऑपरेट करने के लिए इन्हें, आपको क्या लगता है, इंटेलिजेंस होगी इनके पास या इन्होंने किसी से फिर मदद लेनी है कि इनको इस्तेमाल किस तरह से किया जाना चाहिए, या वो इनको अमेरिका की मदद के बगैर भी ऑपरेट कर सकते हैं? और वो जिन प्लेन्स के डिकॉय बनाए गए थे अगर वो वहाँ पर नहीं है तो फिर असल में ये तैयारे कहाँ हैं? एक तो तालिबान ने थोड़ा सा पैराडाइम शिफ्ट किया, उन्होंने साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस के ऊपर रिलाई करना शुरू किया। उसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया और वीडियोस और थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल रिलायंस शुरू किया है फॉर प्रोपेगेशन ऑफ देयर प्रोपेगेंडा। सो ये आप समझिए, और वो इंडिया की मदद से कर रहे हैं। मैं तालिबान के साथ जो है ये समझती हूँ कि इस वक्त इंडिया जो है उनको एक तो फाइनेंस दे रहा है गवर्नेंस कैपेबिलिटी डेवलप करने के नाम पर, नंबर 2 इनका अलायंस हो गया है, वो हिंदू सुप्रीमेसिस्ट गवर्नमेंट है, ये सख्त शरिया कंप्लाइंट, apparently शरिया कंप्लाइंट, एक स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम के साथ ये लोग वो गवर्नमेंट है। लेकिन इट्स नॉट अबाउट रिलीजियस आइडियोलॉजी एनी लॉन्गर, इट्स अबाउट जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, इट्स अबाउट लेजिटिमेसी, इट्स अबाउट कैश मनी। सो बेसिकली इंडिया जो है वो
ठीक है, इनके पीछे भारत का हाथ है। भारत ये सारा जो प्रोपेगेंडा है वो क्रिएट कर रहा है, उन्हें फैसिलिटेट कर रहा है अफगान तालिबान को कि वो अपने आप को फुली लोडेड कर लें कि खित्ते के अंदर बदअमनी को किस तरह से पैदा किए रखना है। शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी हमारे साथ हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ भट्ट साहब आप को क्या लगता है कि ये जो अमरीकी साख्ता असलहा या तैयारे अफगानिस्तान में मौजूद हैं, ये खित्ते की डिस्टेबलाइजेशन या बदअमनी के लिए कितने मौसर हो सकते हैं अगर ये अफगान तालिबान के हाथ में ही रहे तो? दुरुस्त फरमा रही हैं मुनीज़ मोइन साहबा। 2001 में अलकायदा ने अफ़गानिस्तान पर में जो अमरीकी पर हमला किया था, यानी 9/11 की मैं बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा था। अब वहाँ पर अलकायदा भी है, दाश भी है, अमेरिका का छोड़ा हुआ असला जो टॉप मिलिट्री ग्रेड है, ये सारी चीज़ें हैं। खुदा न खास्ता मुझे नज़र आ रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई और 9/11 ना हो जाए। 2-3 रोज़ पहले भी 2-3 अफराद वहाँ पर अमेरिका में बाज़ाब्ता फायरिंग करके मर गए हैं और इस तरह मुसलसल चल रहा है। मैं समझता हूँ कि काबुल और कंधार के दरमियान जो अस्करी व सियासी ताकत की तकसीम है और तालिबान के अंदरूनी जो इख्तलाफात है, मुस्तकबिल की जो अलामती सलामती है, इस पर पूरे खित्ते के लिए ये हो रहा है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इनका रेवेन्यू है क्या, ये चलते कैसे है।